नमस्कार दोस्तों, निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 17,828 की और इस वीक में निफ्टी ने लगभग 228.2 पर जाके क्लोज किया है। जो लास्ट वीक हमारा था वो हमने शायद 239.2 पर क्लोज किया था और ये जो स्टार्टिंग हुई थी हमारी इस ट्रेंड की, जब हमने 17,122 के ऊपर जब ब्रेक करना स्टार्ट किया था तो उस वीक में हमने शायद 414.2 पर जाके हमने क्लोज किया था। तो कंटिन्यू 3 वीक में अगर देखा जाए तो लगभग हम यहाँ पे लगभग 850 पॉइंट से ज़्यादा का एक मूवमेंट हम ये कंटिन्यू यहाँ पे निफ्टी में ले चुके हैं। और निफ्टी ने जो ये ट्रेंड लाइन थी, जिस ट्रेंड लाइन को हम रिस्पेक्ट कर रहे थे, यानी ऊपर जाते वक्त यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जा रहे थे, अब उस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया। और नीचे की साइड में देखेंगे तो जब भी हम नीचे की साइड में इस लेवल पे आते थे यहाँ पे आपको बायर एक्टिव होते हुए दिखे थे। तो इसी लिए मैंने आपको जो लास्ट जो ये वीक स्टार्ट हुआ था तो इस वीक के पहले मैंने बताया था कि जो भी ट्रेडर एक शॉर्ट टर्म का व्यू यहाँ पे लेके चल रहे हैं उनके लिए एसएल जो रहेगा 16,700 का रहेगा। और मैंने 16,800 850 से 950 के बीच में बोला था कि मैं यहाँ पे निफ्टी को बाइंग करूँगा, फ्यूचर यहाँ पे मैं ले जाना पसंद करूँगा। और कंटिन्यू वो पोजीशन अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू देखिए वो पोजीशन ऊपर की साइड में चल रही है, क्योंकि एसएल किसी भी डे में एसएल यहाँ पे हिट ही नहीं हो रहा। तो कंटिन्यू उस पोजीशन को आप कैरी फॉरवर्ड करके रखे रहिएगा। अब जो एसएल आपका बनेगा ना, पोजिशनली जो एसएल बनेगा वो एसएल बनेगा 17,611 के नीचे जब क्लोज होगा, यानी जब निफ्टी 17,611 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट होगा तो जो आपकी पोजीशन जो आपने 16,900 या 17,000 के पास बनाई होगी उस पोजीशन में फिर यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। अभी तक ध्यान दीजिएगा, जो ये हम 3 वीक ऊपर की साइड में गए, इस 3 वीक में हमारे पास कुछ इवेंट ज़्यादा नहीं थे। अभी क्या होगा, हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट का मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पे रिजल्ट आएंगे। फ्राइडे को, गुरुवार को देखो टीसीएस ने रिजल्ट दिया, बुधवार को टीसीएस ने रिजल्ट दिया, गुरुवार को कल इन्फोसिस का रिजल्ट आया होगा। वो रिजल्ट कैसा है उसका रिएक्शन मार्केट में दिखेगा। तो कुछ बड़े जो रिजल्ट आएंगे उसका मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, मार्केट को ऊपर नीचे ले जाने में मदद करेंगे। देखिए टीसीएस गया, सारे आईटी कंपनियों को नीचे लेके आया। अगर इन्फोसिस का भी रिजल्ट मान लीजिए खराब होगा तो वहाँ पर फिर से एक आईटी कंपनियों में प्रेशर बनेगा। और आईटी क्या होगा, निफ्टी में एक अच्छा खासा वेटेज रखता है आईटी, क्योंकि निफ्टी में मेरे ख्याल से 4 या 5 आईटी कंपनियाँ हैं, एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फी, टेक महिंद्रा, विप्रो, 5 कंपनियां हैं। तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ते हुए आपको दिख सकता है। तो अब जो ट्रेड आप लेंगे वो ट्रेड इस तरीके की मूवमेंट नहीं मिलेगी, थोड़ा सा स्लो मेरे ख्याल से जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आते रहेंगे बीच में भी, तो उस पर नज़र बना के रखिएगा। लेकिन अगर आपके पास पोजीशन होगी तो वो एसएल रहेगा 17,611 का। और देखिए इस मूव में हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हमने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, अगर हम इसको कंटिन्यू होल्ड करके चल रहे हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट जो यहाँ पे निकल के आएगा ना वो रहेगा 18,111 का। यहाँ पे ये नज़र बना के रखिएगा। वीकली चार्ट पे जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है कि 18,111 का हमें टारगेट यहाँ पे निफ्टी में मिल सकता है, अगर निफ्टी ये लेवल को ब्रेक नहीं करता। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम नई पोजीशन बनाने के लिए घुसेंगे। नई पोजीशन नहीं, जिसके पास पोजीशन है उस मूव को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि नई पोजीशन लास्ट वीक मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर निफ्टी 17,666 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा तो हमने टारगेट दिया था 17,888 का और उसके बाद 18,011 का। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए नई फ्रेश जो बाइंग होती है ना वो किसी सपोर्ट के लेवल या किसी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तभी हम बाइंग करते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, किसी को अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो देखना पड़ेगा कि ये नीचे अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में अगर नीचे आता है तो 600 के आसपास किस तरीके से ये ट्रेड करता है। मान लीजिए 600 के आसपास आया, यहाँ पे 1-2 दिन रुका और वापस ये ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। फिर टारगेट आपका यही रहेगा 18,111 के आसपास का टारगेट यहाँ पे आपको लगा के रखना पड़ेगा। बहुत अच्छा यहाँ पे चैनल बना था, उस चैनल को हमने ब्रेक किया है और ब्रेक करके कंटिन्यू हमने वीक में होल्ड किया है। तो अब जब इस चैनल के पास आएंगे ना तो ये चैनल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे आया तो हमने तुरंत बाइंग कर लिया, वहाँ पे कुछ कंडीशन बनती है, सपोर्ट वाली कंडीशन। वहाँ पे कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न एक्टिव हो जाएगा, कुछ वहाँ पे रेंज बनेगी और रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा। अगर ये मान लीजिए रेंज बना रहा है, रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं वेट करना है। यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड तो मैं अभी नहीं लूँगा। शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए हमें कम से कम एक प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखना चाहिए। अभी प्राइस एक्शन क्या है, अप साइड का मूव कर रहा है, क्योंकि किसी वीक भी हम पिछले वीक के क्लोजिंग के आसपास भी नहीं आ रहे। तो यहाँ पे अभी नज़र बना के रखिएगा। अब चलिए थोड़ा सा मैं मूविंग एवरेज जो यूज़ करता हूँ उस मूविंग एवरेज पे देख लेते हैं कि हमारा रजिस्टेंस आगे कहाँ पे मिल सकता है या क्या चीज़ें हमें आगे फॉलो करनी है। तो यहाँ पे मैं
इंडिकेटर में मूविंग एवरेज मेरे ख्याल से इसी लेवल के आसपास लास्ट वीक में मैंने बताया था 800 के आसपास का था। तो देख लेते हैं एक बार। मेरा जो फेवरेट है वो है यहाँ पे 22 का मैं फॉलो करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 22 लगा लिया और यहाँ पे हाँ ये 22 लगा लिया। और थोड़ा सा इसमें मैं कलर सॉरी गड़बड़ हो गया, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके स्टाइल में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये आपको दिखेगा। अब देखिए हम बिल्कुल उसी लेवल के आसपास आके खड़े हो गए। लास्ट वीक यही मैंने आप लोग को टारगेट दिया था इसी के आसपास का। क्यों? क्योंकि ये हमारा मूविंग एवरेज जो है वो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है 22 का। वीकली चार्ट पे हम इसे देख रहे हैं, कंटिन्यू हम इस जगह पे आ रहे थे। पहले यहाँ पे देखिए कितना इसने वीकली चार्ट पे कितना इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट के बाद जब इसने ब्रेक किया तो ये कंटिन्यू यहाँ पे रजिस्टेंस लेने लगा। अब हम इसी रजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुँच गए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो, यहाँ पे ये नहीं कि हम जो हमारे पास पोजीशन है वो बनी रहेगी, नई पोजीशन यहाँ पे हम भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम रेजिस्टेंस के आसपास हैं। जैसा कि मैंने कई बार आप लोग को बताया है कि मार्केट जब ट्रेंड मार्केट का होता है तो मार्केट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करता है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है। तो अगर किसी वक्त वो सपोर्ट के आसपास आए उसको रिस्पेक्ट करें और उसके बाद हम वहाँ पर बाइंग करेंगे तो शायद अगले मूव में इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करके वो ऊपर की साइड में निकलेगा। अगर इस मूविंग एवरेज के ऊपर हम कंटिन्यू क्लोज करने लगे तो हमारा टारगेट मैंने पहले बताया 18,111 का आपको यहाँ पे टारगेट पकड़ के चलना पड़ेगा। और इस कंडीशन में अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो आपका जो एसएल होगा वो 600 के आसपास का यहाँ पे एसएल लगा के रखना पड़ेगा। तो जो ये मूविंग एवरेज है 22 का ना, 22 का जो मूविंग एवरेज है ये मूविंग एवरेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप भी अभी तक आपने हमारा आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से भी हमारा ऐप आर्ट ऑफ ट्रेडिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे मैं ट्रेडिंग के बहुत सारे लर्निंग पर्पज से कुछ पोस्ट डालते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। अगर आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।